हेलो एवरीवन। 8 तारीख 8 तारीख तैयार रहिए। 8 तारीख को बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, कहीं से अलग से नहीं आएगा। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक 30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ में आंसर भी बताने वाला हूँ, बहुत चीजें सिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ में बहुत नॉलेज आपके अंदर भर दूंगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। देखिएगा, इसमें से आपका नंबर नहीं कटता है। 4 विकल्प रहेगा, 4 विकल्प में एक विकल्प पे टिक लगाना पड़ेगा। तो मैं आज अध्याय 1 से लेकर 14 तक लेकर आ गया हूँ, सिर्फ बहुविकल्पी। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरी लाऊंगा, लघु उत्तरी लाऊंगा, बहुविकल्पी आपके सामने आज मिल ही जा रहा है। दीर्घ उत्तरी लाऊंगा, विस्तृत उत्तरी लाऊंगा, सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। रिएक्शन भी लेकर चलाऊंगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस सिर्फ क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीखिए, पढ़िए। आपके अंदर इंप्रूवमेंट आराम से आ जाएगा, 100% आएगा। बस क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिएगा ध्यान से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 30 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम 2022 एग्जाम में 95% चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन को आने का। अनसॉल्व पेपर से उठाया हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठाया हूं, जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया था उसमें से उठाया हूं। अब मैं आराम से बोलूंगा और ध्यान से समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, पी टाइप अर्धचालक, आपको समझना चाहिए कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। मैं बता रखा हूं, अगर नहीं जानते तो कल वीडियो इसको मिल जाएगा आपको। देखिएगा, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। यानी कि क्या मिलाया जाता है, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ये बात नोट कर लीजिए, पहला आ गया। क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम। आ गया आंसर। क्या, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। देखिए, NaCl, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम हो गया, Cl क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड का। देखिए, अब कौन से दोष, कितने दोष होते हैं, एक तो होता है फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, अंतराकाशी दोष, 4 दोष होते हैं टोटल ना। तो चारों दोष आपको पढ़ लेना है, उसका वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रखिए, बस ये ध्यान रखिएगा। तो NaCl में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, साटकी दोष। कौन सा दोष, साटकी दोष पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, NaCl में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है, साटकी दोष पाया जाता है। अगला है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व बताओ। किसके कारण, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। तो क्या होता है, देखिए, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। कोई निश्चित नहीं होता, कोई परिवर्तित नहीं रहता, अपरिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, पलट जाता है। तो क्या हो जाता है, अपरिवर्तित। क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। क्लियर, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। अब प्लास्टिक क्या है आपका, प्लास्टिक क्या होता है, कौन सा ठोस है, तो भाई क्रिस्टलीय ठोस तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस ही होगा। कौन सा ठोस होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो प्लास्टिक हमारा कौन सा ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, प्लास्टिक हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर, प्लास्टिक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, सहसंयोजी ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। समझ गए कि नहीं। अब देखिए, FCC की संकुलन दस्ता आपको तैयार रहना चाहिए। FCC क्या होता है, BCC, और एक CC होता है SCC। तीनों CC याद कर लेना, पीने वाला CC नहीं, ये केमिस्ट्री में FCC, BCC एंड एक CC और कौन सा होता है, SCC। तो तीनों CC क्लियर कर लेना। अब इसकी संकुलन दशा क्या होती है, 4 होती है। FCC की संकुलन दशा कितनी होती है, 4 होती है। ऐसे आपको FCC, BCC का भी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला है, Fe3O4 का क्रिस्टल है। Fe3O4 का क्रिस्टल क्या, कौन सा होता है, अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुचुंबकीय। क्या है भैया, अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिया रहेगा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कितने विकल्प, 4 विकल्प दिया रहेगा। उस विकल्प में एक सही होगा। क्या, एक सही होगा, और वही आपको लिखना होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, इतना समझ आया। अब बताइए, 4 विकल्प ऐसे दिया रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो भैया परासरण दाब जो होता है वो क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अगर आपको याद है कि परासरण दाब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये अणुसंख्य गुणधर्म है, जो कि मैं बता रखा हूं।
ठीक है, और चीजें मैं बताऊंगा, बस सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से कौन से किसका, मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया क्या, तो सॉरी, ये क्वेश्चन मैं शायद गलत लिख दिया हूं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था कोई, शायद ऐसा था निम्नलिखित में से कौन सा अड़सम गुणधर्म, ऐसे कुछ था, मैं बता दूंगा। तो ठीक है, समझ आया कि नहीं? मैं इसका क्वेश्चन को देख लूंगा, बाकी ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है ना, मैं ये गलत लिख दिया हूँ, नहीं तो देख लीजिए, ऐसे शायद ये आंसर होगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? स्वर्ण विलयन का शायद सबसे कम होता है, तो आप बताइएगा कमेंट करके। इस थोड़ा डाउट में है ये क्वेश्चन का आंसर, बाकी सारा क्वेश्चन का आंसर सही है ना। निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है? स्वर्ण विलयन का। क्या? स्वर्ण विलयन का सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगले पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाक से 10वें नंबर क्वेश्चन पे आगे। राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किस चीज से संबंधित है? बताइए बताइए दनादन। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? वाष्प दाब। वाष्प दाब से किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। समझ आ गया ना? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के, ध्यान दीजिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, रासायनिक बलगत की पाठ से आप एक न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगा बहुत जल्द, टेंशन मत लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो एक फॉर्मूला होता है, क्या? टी हाफ प्रपोर्शनल ए की पावर 0, ये होता है। क्लियर? अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मोल गुणे लीटर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड -1 कहिएगा ना, इनवर्स मत कहिएगा, सही नहीं जाएगा। dx बाई डी टी प्रोपोर्शनल ए की पावर 0 की अभिक्रिया के वेग कोटि है। इसकी कोटि क्या है भैया? इसकी कोटि तो 0 है, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो इसकी कोटि क्या है? 0 है बस। 14 नंबर क्वेश्चन डन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भैया। अब ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ किसका लिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक न्यूमेरिकल देके। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए आज, और फॉर्मूला कहाँ लागू करूंगा वो बताऊंगा मैं। तो के बराबर क्या होता है? 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का समीकरण क्या होता है? के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यूज कैसे करते हैं ये मैं स्पेशल वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। सिर्फ क्या करना, आपको कमेंट से भर देना है पूरा कमेंट। आज बोल दे भैया अब नहीं आना चाहिए कमेंट, तो ऐसा भर दो आज। ठीक है, अगला है स्वर्ण संख्या संबंधित है। स्वर्ण संख्या किस चीज से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। स्वर्ण संख्या संबंधित है रच्छीय कोलाइड से संबंधित है भैया। किससे संबंधित है? रच्छीय कोलाइड से। एक बात नोट कर लीजिए, स्वर्ण संख्या संबंधित है किससे संबंधित है? रच्छीय कोलाइड से संबंधित है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण संख्या संबंधित किससे है? रच्छीय कोलाइड से। द्रव विरोधी, क्या? द्रव विरोधी कोलाइड का नाम, एक किसी भी चीज का, यानी कि द्रव विरोधी हो उस कोलाइड का नाम लिखना है। क्या? द्रव विरोधी कोलाइड का नाम बताइए। तो क्या होता है? गंध। गंध क्या है? द्रव विरोधी होता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि लौह अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है? किससे किया जाता है भैया? लौह अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। किसके? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र भैया, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, पानी जल, Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, बॉक्साइट का सूत्र। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं। डन रहे
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है आप बताइएगा जरा। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है, किसके रूप में होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। विलायक के रूप में, किसके रूप में होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अपक्रिय करते हैं। वह अभिकर्मक जिसके साथ, ध्यान दीजिएगा, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अपक्रिय करते हैं, यानी कि दोनों कर लेते हैं। कौन कौन, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। वह कौन सा सब क्रिया है, ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, क्लियर। ग्लूकोज अभिकर्मक है, क्या, ग्लूकोज अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है, तो भैया ये क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा होगा, अगले में रखना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, इसको बाद में बाकी मैं समझाऊंगा। सांद्र HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस निर्जल ZN, निर्जल निर्जल ले लेंगे क्या, ZnCl3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। CHCl3 क्या होता है भैया, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफार्म होता है। तो क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है, कौन सी गैस देता है, फास्जीन देता है। क्या देता है, फास्जीन देता है। तो CHCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है, फास्जीन देता है। फटाक से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्या देता है, फास्जीन देता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल C2H5OH में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, यानी कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में जब परिवर्तित किया जाता है करने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, फिर से सुनिए, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो जाइमेस को, किसको, जाइमेस का प्रयोग किया जाता है भैया, जाइमेस को। कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, ऐसा कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिया था, एसिटल्डिहाइड नहीं देता भैया, ये तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जो होता है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3CH2CHO। ठीक है, एसिटल्डिहाइड यही है ना। नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, जल्दी बता दो, दर नहीं बता दो, टाइम बहुत कम है, फटाफट बताइएगा। नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, अगर आपको आता हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि आपको कितना आता था ना। तो नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं, मिर्वेन के तेल को कहते हैं। शायद आप पहली बार सुन रहे हो, अब अगर पढ़े होंगे तो सुन रहे होंगे। मिर्वेन की तेल को क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसका C6 कैसे प्रदर्शित करते हैं, C6H5NO2। एस कार्बिक अम्ल है, एस कार्बिक अम्ल है, एस कार्बिक अम्ल है, क्या है, विटामिन है, एक क्या है भैया, विटामिन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, घेंघा बीमारी होती है। तो आई होप आप समझे होंगे, बस एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और बस यही करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।